गर्ल्स का कौन सा क्लास है? गर्ल्स का 7 तक सर। फर्स्ट टू सेवन्थ। 8th की क्लास 3 साल का। अब रोज डीपीआर को 3 6 तो इसका मतलब बच्चों को सिर्फ आप दिखा देते हैं बातें। चलिए आप बच्चों पे आ जाएंगे तो काम करें। काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि अभी कई ऐसे पुराने हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व होना बाकी है, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। और उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में जैसे गवर्नमेंट ने जो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो ये इसीलिए किए हैं कि ऑफिसर जो है खुद विलेज में जाके, टाउन में जाके देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है और कहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, कहाँ पे पैसा खर्च करने की जरूरत है, कहाँ हम थोड़ा बाद में खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी उसी कड़ी के सिलसिले में ही तो ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। सर मिडिल देखिए, खस्ता हाली की बात नहीं है। हमारे जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं उसमें और हमारे सफिशिएंट टीचर्स हैं उसमें, और आने वाले सालों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बेटर ही होंगे। हमारे समग्र में काफ़ी स्कूल जो है हम अपग्रेड कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर सकते। अगर आप ओवरऑल देखोगे 3-4 हज़ार स्कूलों का अपग्रेडेशन चल रही है हमारे डिवीजन में। अगर हमारे पास 12-13 हज़ार स्कूल हैं तो एक्चुअली थोड़े आपको डिस्पर्स्ड वे में नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो जैसे रजौरी में भी हमारी काफ़ी अच्छे स्कूल्स में अपग्रेडेशन हो रही है, रजौरी टाउन में, उसके बाहर भी हो रही है, और कई ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे हमारे अच्छे जो कैपेक्स में और समग्रा में जो है काम चल रहे हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसमें एक डीपीआर के लिए इन्होंने बताया हुआ है R&D को, तो मुझे पूरी आशा है कि डीपीआर जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और हम इसमें, मैं सोच रहा हूँ, हालांकि ये बड़ी कंजस्टेड जगह, बड़ी छोटी जगह है, लेकिन फिर भी जितना उसमें पॉसिबल हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की, तो वो डेफिनेटली हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो RETs के बारे में था। RETs जो अटैच थे उनको डिटैच किया गया था और अपने अपने जगह वापस भेजा गया था, तो हमने सारे डिटैच कर दिए। लेकिन कुछ RETs जो हैं कोर्ट ऑर्डर्स लेके, स्टे ऑर्डर्स लेके वो रुके हुए हैं अपनी जगह, तो हम उसको, उन केसेस को भी परस्यू कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी वापस जाएंगे। सर गाँव इसमें आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले ही हमने एक कम्प्लेक्स सिस्टम करके ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि एक हायर सेकेंडरी के तहत जो हाई स्कूल्स हैं, फिर उसके नीचे जो मिडिल स्कूल्स हैं, उसके नीचे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन सब का एक कम्प्लेक्स बनाया गया है लगभग 30-40 स्कूलों का। और उसमें रेशनलाइजेशन करके प्रिंसिपल को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी टीचर को किसी भी स्कूल में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भेज सकता है, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल सकता है। तो इसलिए जो है वो रेशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने डिसेंट्रलाइज की है, और उससे हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी स्थिति जो आप कह रहे हो ये सुधर जाएगी। सर एजुकेशन सबसे जो ज़रूरी प्रायोरिटी एरिया अगर कोई है तो वो एजुकेशन ही है। और एजुकेशन में हमारी पूरी कोशिश है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मैन पावर मैनेजमेंट की बात हो, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने की बात हो, सब में हमारी पूरी कोशिश चल रही है। और इसमें हमारे जितने ऑफिसर साहिबान हैं, CEOs हैं, ZEOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे शाना बशाना जो है इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी तरफ उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है। उसमें SR 520 निकाला गया था, जिसमें सरकार ने ये बताया था कि जहाँ जो 6-7 साल जिनको हो जाएंगे, यहाँ एक और SRO जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसी में हमने इनकॉर्पोरेट किया था कि जो 50% हमारी क्लास 4 की पोस्टें होंगी वो हम CPW से भरेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें थी, कंडीशंस थी कि ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कर सकते हैं, उनको हम क्लास 4 लगा सकते हैं।
तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमने एक जॉइंट डायरेक्टर्स की सदारत में कमेटियां बनाई हुई थी डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन अब हमने सीओज की सदारत में कमेटियों को दोबारा से नई शक्ल दी है, ताकि जो भी एलिजिबल हो, जब डीपीसी होती है तो उनको हम रेगुलराइज कर सके एज पर अवर रिक्रूटमेंट रूल्स, जिसमें ये प्रोविजन है कि हम सीपीडब्ल्यू को रेगुलराइज कर सकते हैं। सर टान देखिए, मैन पावर के इश्यूज तो हैं, उसमें कभी कभी कमी रहती है, लेकिन हम उसका हमेशा चार्ज किसी न किसी को दे देते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल साहिबान हो, चाहे वो दूसरे जरिए हों, साथ वाले उसके। जहाँ तक स्कूलों में जाने की बात है, तो बायोमेट्रिक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अपना फोकस किया है। और जैसे मैं अभी यहाँ पे भी देख रहा था कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में हमारे लगभग सभी में बायोमेट्रिक्स हम लगा चुके हैं। कुछ स्कूल हैं जो हमारे प्राइमरी स्कूल और जो है उसमें भी हमने पैसे जो है गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है। उसमें भी जो है आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी लगभग महीने के अंदर जो है उसमें बायोमेट्रिक मशीनें आ जाएंगी। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके लिए हम दोबारा से और फंड रिलीज करेंगे। सर मुझे नहीं लगता कि आपको क्या लगता है वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो हमारी कोशिश है वो जिस तरह से कोई इशू को रिजॉल्व करना होता है तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कुछ और लग सकता है, मैं उसके बारे में कुछ शुक्रिया।